नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे प्राणायाम की बात करेंगे जिसे करने से कुछ ही दिनों में आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। यह योग स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होता है। इस योग को करने से निश्चित तौर पर आपकी मेमोरी पावर, याद करने की क्षमता, आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है। साथ ही इस योग का एक महत्व और है, यह एंटी एजिंग योग भी कहलाता है। इससे आपकी स्किन से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो सारे खत्म होते हैं। स्किन आपकी अच्छी हो जाती है। इससे आपको नींद नहीं आती है तो नींद अच्छी आने लगती है, स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी यानी घबराहट कम होती है आपकी। तो देखिए, ये कौन सा प्राणायाम है? ये है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम के करने का प्रभाव आपको एक ही बार में आप ये प्राणायाम करेंगे और आपको तुरंत इसका प्रभाव पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं कि प्राणायाम किस प्रकार करना है। देखिए, सबसे पहले ये प्राणायाम जो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अर्थ होता है मधुमक्खी का भिनभिनाना। वो ऐसा क्यों कहते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। इस प्राणायाम को हम 3 स्टेप में समझेंगे। सबसे पहले आपको किस आसन में बैठना है, फिर आपके हाथों की क्या मुद्रा होनी चाहिए, आपको किस मुद्रा में बैठना है, फिर इसको किस प्रकार करना है, क्या टेक्निक है इसकी, आपको किस प्रकार से अभ्यास करना है। सबसे पहले आप एक ऐसी जगह बैठिए जहाँ शांति हो, शांत जगह आपको बैठना है। उसके बाद आपको सुखासन में बैठना है, आप सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। उसके पश्चात आपको अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखनी, स्ट्रेट बैठना है आपको। अब आपको अपने हाथों की उंगलियों को चेहरे पर रखना है। उंगलियों को ज्यादा दबाव डालते हुए नहीं रखना है, हल्का सा प्रेस करना, हल्का सा रखना है आपको। तो देखिए, कौन सी उंगली को कहाँ रखें। कनिष्का अर्थात जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है उसको आप अपनी ठोडी, अपनी चीन पर रखिए, आपको चित्र में दिख रहा है। उसके पश्चात अनामिका अर्थात रिंग फिंगर को नाक के दोनों ओर रखना है आपको। उसके पश्चात मिडिल फिंगर को अपनी आंखों पर रखिए। तर्जनी अर्थात इंडेक्स फिंगर को आपकी आईब्रो के जस्ट ऊपर फोरहेड पर रखना है आपको। हल्के से रखना है, सभी उंगलियों को दबाव न डालें अपने चेहरे पर। अपने अंगूठे से आपको दोनों कानों को बंद करना है। जो अंगूठे में जो साइड में कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज को जब आप प्रेस कर देंगे अंगूठे से तो आपको कुछ भी बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं देगी, वो बंद हो जाएगा आपका कान। आप चित्र में देख सकते हैं किस तरीके का पोस्चर है आपकी उंगलियों का। उसके पश्चात आप नाक से सांस लें। वह सांस को कुछ सेकंड तक अपनी छाती में अर्थात डायफ्राम में रोकें। फिर धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर छोड़ें। इस दौरान आपको अपना मुंह बंद रखना है। आपको नाक से ही सांस लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। नाक से सांस लें, डायफ्राम में रोकें और नाक से सांस छोड़ दें। मुंह बंद रखें। नाक से सांस जब आप छोड़ेंगे तो आपको उस वक्त ओम का उच्चारण अंदर ही अंदर करना है। मुंह आपको बंद रखना है, मुंह बंद रखकर आपको ओम का नाद करना है और पूरा ध्यान आपको अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में लगाना है। देखिए, इस प्रकार का नाद होगा जिसे मधुमक्खी भिनभिनाती है, उस प्रकार से मैं आपको नाद करके बताती हूँ। देखिए, इस प्रकार। इस उच्चारण के समय आपको आपके अंदर एक कंपन सा महसूस होगा। इस योग को करते समय ध्यान रखें कि आपका मुंह बंद रखना है, बस सांस नाक से लेनी है, नाक से छोड़नी है। इस प्रक्रिया को आप 3 बार दोहराएं। कोई भी प्राणायाम व आसन डाइजेशन के समय आपको नहीं करना है। अर्थात जब आपने खाना खाया है, डाइजेशन की प्रोसेस आपके पेट में चल रही है खाना खाने के बाद, तब आपको प्राणायाम नहीं करना है। आप सुबह मॉर्निंग में कर लीजिए, खाली पेट कर लीजिए, जब आपने कुछ नहीं खाया हो। शाम को आप कर सकते हैं। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि प्राणायाम करने से जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं
आप रैंक लगने लगती है आपकी क्लास में, इतना अच्छा आपका एकाग्रता बढ़ जाती है। मैं निश्चित तौर पर आपसे कह रही हूँ, आप एक आज से ही करके देखिए आपका कितना मन लगेगा पढ़ाई में। तो दोस्तों, मेरे किसी उच्चारण में और आपके किसी श्रवण में हमसे कुछ गलती हुई हो तो भगवान महाकाल हमें क्षमा करें। धन्यवाद।